बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है हमारी 2.8। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the numbers. दो इंफॉर्मेशन बताई गई हैं। ये कहा जा रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट्स वाला एक नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स के स्क्वायर का सम हमारे पास इक्वल है 65 के। और नंबर 2 बात ये बताई जा रही है, दोनों डिजिट्स को प्लस करो, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो एग्जैक्ट नंबर के इक्वल आएगा। यानी उन्हीं दोनों डिजिट्स को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो एग्जैक्ट उस नंबर के इक्वल आएगा जो नंबर हमने फाइंड करना है। ओके, अब इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट नंबर अब यहाँ पर कैसे होते हैं हमारे पास? लाइक 23। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट नंबर्स को पहले उसके बारे में जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा समझ लें। इसमें जो 3 है ना, 3 ये यूनिट प्लेस पर है। आपने प्लेसेस पढ़ी थी, ठीक है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट के बाद नेक्स्ट जो प्लेस होती थी वो कौन सी होती थी जी? 10th प्लेस। उसके बाद फिर 100th प्लेस। ठीक है, ये नंबर क्या है? 23। ये बात याद रखें, ये यूनिट प्लेस है और साथ में जो ये वाली आ रही है सेकेंड में वो हमारे पास 10th प्लेस है। इसको हम पढ़ते हैं 23। 23 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 2 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? 20। ठीक है, और 3 यूनिट प्लेस पर है तो 20 + 3 तो बन जाता है 23। इसी तरह से सबसे पहले जो हमने 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं कि वो नंबर क्या है? x और y। ठीक है, इसकी जगह लिख देता हूँ x और y, चाहे तो यहीं लिख लें आप x y। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 2 डिजिट्स हैं तो कोई एक यूनिट होगा और कोई एक जो है वो 10th प्लेस पर होगा। ठीक है, तो y को मान लीजिए ये हमारा यूनिट प्लेस पर आ जाता है और x जो है वो आ जाएगा 10th प्लेस के ऊपर। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो 10th प्लेस पर है और y जो है वो यूनिट प्लेस पर है, राइट। तो इसी रिस्पेक्ट से फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं 10x + y, तो ये हमारा बन जाता है जी वो नंबर। ठीक हो गया? ओके जी, अब हम दोबारा से ज़रा इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। हमें 2 बातें बताई गई हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। हमने सपोज किया कि नंबर क्या है? एक्स वाई। 2 डिजिट्स वाला है ना, पहला डिजिट x, दूसरा डिजिट y। और हमने ये भी बता दिया कि y यूनिट प्लेस पे है और x जो है वो 10th प्लेस पे है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया। ठीक है, ओके। अब ये दोनों डिजिट्स हैं तो पहली जो बात बताई जा रही है कि दोनों डिजिट्स के स्क्वायर का सम हमारे पास 65 है, तो लिख दीजिए x का स्क्वायर + y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या बताई जा रही है? द नंबर इज 9 टाइम, नंबर इज इक्वल, नंबर जो है वो आपके पास इक्वल होगा। नंबर किस तरह से आप बनाते हैं ये देखिए, ये मैंने आपको बनाना सिखाया। अब x और y 2 डिजिट्स है ना, y यूनिट प्लेस पे है, x 10th प्लेस पर है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x बन जाएगा + y, ये आ गया हमारे पास नंबर। वो कहता है जो नंबर है ना, नंबर 10x + y, ये है नंबर। नंबर इज इक्वल टू 9 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स। 9 टाइम किसका? सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन से हैं? x और y, तो x + y लिखते। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये है वो नंबर। ठीक है, नंबर में x 10th प्लेस पे था, y यूनिट प्लेस पे था, तो उसको नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 10x + y लिख दिया आपने। ये वो नंबर है, ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना है। नंबर इज इक्वल्स टू 9 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। दूसरी कंडीशन भी हमने यहाँ पर देख ली। इसको आप 2 कहना चाहते हैं 2 कह लें। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके आपने बेसिकली ये नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाता है हमारे पास 10x + y इज इक्वल्स टू 9x + 9y।
9 इससे मल्टीप्लाई हुआ 9x, 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9y बन जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं, y एक तरफ कर लेते हैं। 10x और ये इधर आके माइनस का हो गया 9x। ठीक है, इधर क्या है 9y और ये y इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का y। 10x में से 9x गए तो क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। ठीक है, 9y में से एक y चला गया तो पीछे क्या बचेगा, 8y बच गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 8y। अब ये टेम्परेरी वैल्यू आई है x की, इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साइड पे हम कर लेते हैं ताकि आसानी हो। अब x की वैल्यू क्या है 8y, ये टेम्परेरी वैल्यू है, 8y लिख दिया x की वैल्यू की जगह पर यहाँ पर। ठीक है, उसका स्केयर था तो यहाँ स्केयर लगा दिया, प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू 65। अब बच्चों इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना मुश्किल होता है, तो हमने x की टेम्परेरी वैल्यू पुट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक वेरिएबल ख़त्म हो गया, x ख़त्म हो गया, आपको सिर्फ y नज़र आ रहा है। ठीक है, अब 8 का स्केयर कितना होता है 64, y का स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 65। ठीक है, इन दोनों में से आप y स्केयर कॉमन ले लें, y स्केयर कॉमन आ जाएगा तो 64 प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 65। ये कितना बन जाएगा, y का स्केयर 64 प्लस 1 65 इज इक्वल टू 65। 65 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो y स्केयर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65, क्या आएगा आंसर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, सो y स्केयर इज इक्वल्स टू 1, अंडर रूट ले लें इस तरफ। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, ओके जी, पॉजिटिव 1 वैल्यू आपने लेनी है, वैसे तो प्लस माइनस 2 आती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसकी पॉजिटिव 1 वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। ओके, x की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया कि नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, वो बताया गया पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर लें। ठीक है, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं हम इसको। x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू 65 था। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होता है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, प्लस x का स्केयर। ठीक है, x का स्केयर इज इक्वल टू 65 माइनस का 1 हो जाएगा x का स्केयर इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 8 इंटू 8 कितना होता है 64, यानी 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर 64 होता है, इससे कट गया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो डिजिट था आपके पास, सॉरी जो नंबर था वो क्या था xy था। ठीक है, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 8 और y की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 81 जो है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, दैट इज आंसर। Question number 7. The sum of coordinates of a point is 9 and sum of their square is 45. Find the coordinates of a point. ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि एक पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। P एक पॉइंट मान लीजिए, x और y दो वैल्यूज होती हैं इसकी, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने सपोज कर रहे हैं लेट p x y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p, एक पॉइंट p के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब उसमें क्या कहा जा रहा है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। हमें क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी इन दोनों को प्लस किया जाए कोऑर्डिनेट्स को, x प्लस y, तो आपको मिलेगा 9, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 45 है, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें आप। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए आप एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक को किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, हम इक्वेशंस को ऐड करके भी सॉल्व करते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, इस तरह भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे ईजी मेथड यही होता है कि आप एक वेरिएबल की टेम्परेरी वैल्यू लेके दूसरे में पुट करो, उससे एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, दूसरे की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे।
यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9 के, तो यहाँ पर x की फिर क्या वैल्यू होगी 9 माइनस वाई, ये टेम्परेरी वैल्यू आई है। ये टेम्परेरी वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ x है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या वैल्यू है 9 माइनस वाई, एक्स का स्केयर है तो यहाँ स्केयर आ जाएगा प्लस y का स्केयर इज इक्वल्स टू 45। a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आपको आता होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ। a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर माइनस 2ab और प्लस b का स्केयर, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करता हुआ मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा, 9 का स्केयर हो जाएगा 81, ठीक है, माइनस 18y प्लस y का स्केयर और प्लस ये वाला y स्केयर इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे तरतीब के साथ। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मिल जाता है, सॉरी y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये बन जाता है 2y का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर y वाला माइनस का 18y तरतीब से लिख लिया, ये 81 प्लस का यहाँ लिख लिया, 45 को भी इधर ले आओ, इधर आके माइनस हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ओके जी, अब 81 में से 45 को हमने माइनस करना है। जब हम 81 को 45 से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36, 2y का स्क्वायर माइनस 18y और प्लस का 36 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई की, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 है फिर 18 है और 36 है, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ इसको अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें इस पूरी इक्वेशन को, तो फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, फिर देखें ये मिल जाएगी y का स्क्वायर मिल जाएगी, ठीक है, माइनस 9y हो जाएगी और प्लस का 18 हो जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये 18 यहाँ पर इसका मतलब 1 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको बच्चों 18। इसके फैक्टर्स बना लो, 18 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 और इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होते हैं, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होते हैं। इनमें से देख लें कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा। हमने इनमें से वो एक पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 18 मिले और साथ ही साथ प्लस करने से आपको मिड टर्म भी मिले, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 + 3 9 होता है और 6 × 3 18 होता है, तो 6 और 3 दो नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो y का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस का 6y और माइनस का 3y, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 9 है ना, तो -6 और -3 -9 होता है, ठीक है। और -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 मिलता है आपको, ठीक है, इसीलिए हमने दोनों के साथ माइनस लगाया इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर रहे हैं अब हम इसको, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। इसमें से आप y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन चला गया तो एक y बाकी रह जाएगा, माइनस यहाँ से y कॉमन चला गया तो पीछे रह गया 6, ओके। अब कुछ ऐसा इसमें से भी कॉमन लेना है कि इधर भी ब्रैकेट में x - y बचे। यहाँ पर हमें सिर्फ y चाहिए, -3 नहीं चाहिए, तो पहले तो हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर 3 भी कॉमन ले लेंगे। अब -3 कॉमन लेने से क्या हुआ, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस में था तो अब प्लस में y रह जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन चला गया, y रह गया, वो भी प्लस के साथ, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आपने ले लिया कॉमन। अब ये प्लस था तो माइनस कॉमन जाने की वजह से ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ आपने कॉमन ली है, 3 को इससे डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, ठीक है, आपको मिलता है 6 मिलेगा आपको इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लें, एक ये आ गया हिस्सा और दूसरा इसका ऐसे ही है। इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो y - 6 की ब्रैकेट कॉमन ले ले, क्या बचा, इसमें से सिर्फ y बच जाएगा, माइनस इस पूरे में से सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये x - 6 और x - 3 ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखिए। यहाँ पर y - 3 इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू मिल गई हमें प्लस का 3, ठीक है। फिर y - 6 को भी इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू मिल गई आपको प्लस का 6, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ मिल गई, दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब y की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है।
दो वैल्यूज़ है वाई की, तो दो वैल्यूज़ आपको एक्स की भी मिलेंगी, ठीक है। तो आसान इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अगर एक्स वाई की वैल्यू हो 3, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू 3, तो फिर क्या होगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3, ठीक है, 6 वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 6। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, याद है ना आपको। तो पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की वैल्यू, 6 और 3, एक आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ट्राई करेंगे, y इज इक्वल टू 6। दोबारा ये इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो पता चला कि अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको 6, ऐसे x 3 तो y 6, ठीक है। तो एक आंसर ये था, दूसरा आंसर आपके पास ये आ गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड द टू इंटीजर्स whose सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। हमने फर्स्ट कर लिया वो दोनों इंटीजर्स क्या हैं, एक x है और दूसरा y है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कहा जा रहा है सम ऑफ दिस इंटीजर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 कह दो इसको, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं माइनस करना, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मतलब डिफरेंस, और ये y का स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब ये हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ गई हैं जिसके अंदर दो अननोन वैल्यूज़ है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, दोनों इक्वेशन अवेलेबल हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू लेके टेम्परेरी दूसरे में पुट करेंगे और इस तरह से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को यूज़ करो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 9 माइनस वाई, ये आ गई एक्स की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर ओपन किया जाएगा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 81, ठीक है, 81 माइनस 18y प्लस y का स्क्वायर, ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया है। ये देखिए a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, ठीक है। और ये वाला माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लिखा इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 18y इज इक्वल टू 9। इस 81 को ना आप उधर ले जाएं, ठीक है, माइनस 18y इधर ही रह गया, 9 माइनस 81, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस का 72, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको, बाकी जो है 18y इक्वल आ जाएगा 72 के, हमें चाहिए y की वैल्यू, 72 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, सो y इज इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू आ गई तो हमें x की वैल्यू मालूम करना आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करें ये वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 4 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 एंड 5, ठीक हो गया। फाइंड द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। तो हमने सपोज कर लिया कि दोनों इंटीजर क्या है, एक x और दूसरा क्या है y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास इंटीजर हैं इनका डिफरेंस है 4 के इक्वल। डिफरेंस को हम माइनस से डिनोट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या लें उसको,
ठीक है। एंड स्क्वायर डिफर बाय 72, इन्हीं के जो स्क्वायर हैं वो उनका डिफरेंस कितना है 72, यानी अगर मैं करूँगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर तो वो इक्वल है 72 के इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, और दोनों में दो अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है, एक में x और y, दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x की टेम्परेरी वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। चलिए, यूजिंग इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होता है, तो x इज इक्वल होगा y प्लस 4 के। ठीक हो गया, ओके। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर x है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, y प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। आपको ये फार्मूला आता है, आप सीख के आए 9th क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। a का स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा 8y, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 72। ये जो हमारे पास 16 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 8y इज इक्वल्स टू 72 माइनस 16, तो ये बन जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको। 8y इज इक्वल्स टू 56, y की वैल्यू निकालने के लिए 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 7, y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो देखिए माइनस वाई की वैल्यू 7 आ गई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आके 7 प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 4 x इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे पास, ये वाला भी और ये वाला भी, y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास आ गए इसके आंसर। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि उसकी लेंथ और विड्थ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। whose perimeter is 80 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप ये जान लें पेरीमीटर होता क्या और एरिया क्या होता है, क्या इनके फार्मूले होते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ से ये लेंथ प्लस दिस विड्थ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस विड्थ, यानी इसका कंप्लीट लेंथ जो यहाँ पर आता है ना चारों तरफ से, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर में आप लेंथ प्लस विड्थ करते हैं, दो लेंथ हैं दो विड्थ हैं, 2 कॉमन लेके आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ होता है। और एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, आप जानते ही हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं आप, ओके। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जी, आपने डायमेंशन फाइंड करनी है और आपको क्या बताया जा रहा है, आपको पेरीमीटर दिया जा रहा है, एरिया दिया जा रहा है। अब पेरीमीटर कितना है 80, हमने पहले ये सपोज करना है कि हमारे पास जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो x है और जो विड्थ है वो क्या है, वो y है, ठीक है। ये LW सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसके अलावा इसका और कोई कंसेप्ट नहीं है, आप इसको बेशक ना लिखें, ओके। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। अब विड्थ क्या है हमारे पास y, ठीक है। तो जो पेरीमीटर है कितना दिया गया 80, तो इसको इक्वल टू आप कर देंगे 80, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपको एरिया दिया गया है 375। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है उसकी x है और विड्थ कितनी है y, लेंथ इनटू विड्थ xy बन जाएगा और ये आ गया हमारे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में था। ठीक हो गया बच्चों, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं एक इक्वेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वेरिएबल की टेम्परेरी वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है, और उस तरह से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1।
यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को हम यूज़ कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को x के साथ, तो बन जाएगा 2x प्लस इसका भी मल्टीप्लाई किया तो 2y इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा हमारे पास, 2 से कट गया, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, 2 1 2 और यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, यह बन गया हमारे पास वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की टेम्परेरी वैल्यू ले लेनी है, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। ठीक है, 40 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई x की, ये पुट करें आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं उसको। इक्वेशन 2 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 375। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, वो हाँ जी पुट कर दी 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 375। अब ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे भी और इससे भी, ये बन जाएगा 40y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 375। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और कोशिश करें कि x के स्क्वायर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव ना ही हो। वैसे कुछ इशू नहीं होता, लेकिन ना हो तो अच्छा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे, y का स्क्वायर इक्वल से उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव y, 40y इधर आके हो जाएगा माइनस का 40y, और 375 तो ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ था प्लस का, इधर क्या रहेगा 0, यानी इन दोनों को हमने ना उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अब याद रखो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अगर चेंज करें तो कोई साइन चेंज नहीं होता। हम इसको यूँ लिख लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375। अब ऐसा करने से क्या होगा, y पॉजिटिव मिल गया। ठीक है ना बच्चों, ऐसे भी ये होता है, मिस्टेक का चांस ज़रा कम हो जाता है, गलती बहुत कम होती है। अभी ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 को हमने 375 से मल्टीप्लाई किया तो 375 आएगा। अब हमने यहाँ पर 375 के फैक्टर्स बनाने हैं, 375। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं जब इस तरह का कोई बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आपने ऐसे एक ब्रैकेट लगानी है, लिखना है 375 और कॉमा लगा के स्टार्ट करना है, आपने यहाँ पर लिख देना 1। हमेशा ऐसा करना है, जिसको फैक्टराइज करना है उसको यहाँ लिखो, कॉमा लगा के 1। ओके, अब क्या करना है, कोई भी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इस पे पूरा पूरा डिवाइड, जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर ले। तो 2 पे तो जाता नहीं है, ये 3 पे जाएगा, आप इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15। इसको 3 से डिवाइड किया, अब जिस नंबर को इससे डिवाइड करोगे उसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 दा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, 125 और 3 मिड टर्म ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक, ओके। अब फिर देखिए 125 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाता, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 2 दा 10 एंड 5 5 दा 25। आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 15। अब देखें 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें 375 मिलता है, लेकिन 25 को 15 में ऐड करने से भी आपको 40 मिल जाता है, जो कि आपकी मिड टर्म है। ये बेस्ट ट्रिक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व किया करो, आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 15 प्लस 25 करेंगे तो 40 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मिलेगा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर है माइनस 40 वाई का स्क्वायर, अगर आप माइनस करेंगे 25y और माइनस करेंगे आप इसके अंदर कौन था 15y। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 40 प्लस 375। अब देखिए इन दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 25 रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि आपको वैसी ही ब्रैकेट मिले जैसी यहाँ मिली थी, y माइनस 25। तो एक तो यहाँ पर y पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ y चाहिए, 15 भी कॉमन ले लें आप, माइनस 15 कॉमन ले लिया तो माइनस 15 कॉमन लेने से यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा, सिर्फ y रह जाएगा। ठीक है, अब माइनस जब कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये माइनस का था तो यहाँ पर देखें प्लस रह गया, और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस। 15 कॉमन लिया ना यहाँ से, 15 को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 25, यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इसको बना लो, इसके फैक्टर्स बना लो, ये इस पार्ट में से और इस पार्ट में देखें y माइनस 25 वाली ब्रैकेट दोनों में कॉमन है,
तो y माइनस 25 वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट इन दोनों में से कॉमन ले लें। ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, फिर पीछे क्या बचा, y बचा, सेंटर में माइनस है, इसमें ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, पीछे क्या बचा, 15 बचा। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखें। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 25। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो y की वैल्यू माइनस 15 है, y माइनस 15 को भी इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस का 15। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गई। अब आपको x की वैल्यू को भी फाइंड करना है, तो आप बच्चों यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करोगे x में और सॉरी y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसमें कौन सी सबसे आसान इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 है। यहाँ पर मैं x की पहले वैल्यू पुट करता हूँ 25, y की वैल्यू सॉरी 25 प्लस x इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें 40 माइनस 25। 40 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो जब आपके पास x की वैल्यू 15 है, ठीक है, तब y की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 25। ठीक है, और अगर आप y की वैल्यू पुट करते हैं 15, अगेन वही इक्वेशन लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लें 15, अगर आप 15 पुट करते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको x मिलेगा 40 माइनस 15 दैट इज़ 25। सो x इज इक्वल्स टू 25। तो पेयर बन जाएंगे जी आपके पास। देखिए x और y के, x की वैल्यू जब आपने कितनी पुट की और y की कितनी वैल्यू मिलेगी, देखें जब आपने y 25 रखा है तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली है, 15। ठीक है, और इसी तरह से जब आपने y की वैल्यू 15 रखी है तो फिर आपको x की वैल्यू मिली है 25। ठीक है, तो ये आ गए जी हमारे पास इसके आंसर्स।